हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है रीजनिंग। इस वीडियो में हम कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और सभी प्रश्नों में हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे के चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के सम्मुख कौन सी संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, इस तरह पासा के 4 स्थिति यहाँ दिखाए गए हैं। तो प्रश्न पूछा गया है 3 के समूह कौन सी संख्या होगी। देखिए 3 कहाँ है, 3 इस पासा में है और 3 के अलावा और कौन कौन संख्या है, 6 और 5 है। तो अब देखेंगे 6 और 5 और किस पासा में है। देखिए इस पासा में है 6 और 5। अब 6 और 5 को छोड़कर बाकी जो पासा है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, यही दो संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी 4 का विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4। 3 के सम्मुख में 4 होगी और 4 के सम्मुख में 3 होगी। इसलिए प्रश्न पूछा गया है 3 के सम्मुख कौन सी अंक होगी। तो 3 के सम्मुख होगी 4। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, कि 4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2012 को सोमवार हो तो 7 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए डेट एक ही है, 7 जनवरी 2012 से 2013, यानी 1 साल का अंतर। पहले अंतर कर लेना है। 7 जनवरी 2012 से 7 जनवरी 2013 मतलब 1 साल हो रहा है। लेकिन यहाँ 2012 लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी का महीना 28 दिन नहीं 29 दिन का होता है। 365 दिन में 1 साल होता है, लेकिन लीप ईयर में 366 दिन में 1 साल होता है। तो 1 साल में कितने दिन हुए, 366 दिन। इसको आप 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि 7 दिन में 1 सप्ताह होते हैं। 7 दिन में 1 सप्ताह होता है और 7 दिन के बाद फिर से वही दिन रिपीट हो जाता है। तो वही पहला दिन रिपीट हो जाता है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने पर कितना होगा, देखिए 7 5 35 1 36 16 7 2 14 और 15 16, यानी यहाँ शेष 2 बच रहा है। 7 5 35 1 36 16 7 2 14 15 16 दो ही बच रहा है। इसलिए क्या करेंगे, 7 जनवरी 2012 को सोमवार था, सोमवार, इसको सोमवार को लिख लीजिए, यहाँ सोमवार को लिख लीजिए। और चूंकि यहाँ शेष 2 बचा है, इसलिए 2 पॉइंट आगे जाएंगे, 2 दिन आगे जाना है, क्योंकि आगे का समय है 2012 से 2013। इसलिए सोमवार के बाद मंगलवार के बाद बुधवार होता है, मंगलवार के बाद बुधवार आता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा बुधवार, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखा जाता है, तो ये क्या समय दर्शाएगी। इस समय को दर्पण से अगर देखा जाए तो क्या समय दिखाएगी, कैसे दिखाएगी। तो चलिए देखते हैं। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना होता है, 12 बजे से इस दिए हुए समय को घटा देना पड़ता है। तो देखिए 12 का मतलब 11:60। इसको इस तरह से तोड़ दिए ताकि घटाने में आसानी हो। तो इसमें से 4:30 घटा देना है, तो कितना होगा, 7 4 11 7:30। देखिए 7:30 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसलिए आपके सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। तो अगर दर्पण से देखा जाए तो इस समय को 4:30 को 7:30 दिखेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को चुनिए। लुप्त संख्या यहाँ है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक लुप्त संख्या है, मिसिंग नंबर है, इसको ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए 6 और 4 को क्या किया गया है कि 52 आया है, 3 और 5 को क्या किया गया है कि 34 आया है। उसी प्रकार इसी नियम को यहाँ लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए आपका 16 हो जाएगा। 36 और 16 को जोड़ दीजिए 52 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर कीजिए 9 और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 25 और 9 34 होता है। तो इसी नियम को यहाँ लगाइए, 8 आठे कितना होता है 64, और यहाँ 2 दूना 4, 64 और 4 68 होता है। यानी यहाँ 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, 2 का स्क्वायर 4, 64 और 4 68 होता है। इसलिए मिसिंग नंबर क्या है, मिसिंग नंबर है 2। इसलिए देखिए 2 किस सेक्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में रबड़ को बॉक्स को पेंसिल को शार्पनर और शार्पनर को बैग कहा जाए तो एक बच्चा किस चीज़ द्वारा लिखेगा। देखिए बच्चा किस चीज़ से लिखता है, यहाँ क्या दिया हुआ है लिखने का, पेंसिल दिया हुआ है। पेंसिल से तो लिखेगा ठीक, लेकिन यहाँ पेंसिल को क्या कहा गया है, पेंसिल को शार्पनर कहा जाता है, इसलिए यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा शार्पनर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ देखिए एक प्रश्न चिन्ह है, इस जगह पर एक मिसिंग संख्या है, लुप्त संख्या है, इसको हमें निकालना है। तो देखिए 2 के बाद 3 1 की वृद्धि, 3 के बाद 5 2 की वृद्धि, 5 के बाद 7 यानी 2 की वृद्धि, 7 के बाद 11 है 4 की वृद्धि। यानी कोई निश्चित पैटर्न नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। एक संख्या के अंतर को देखते हैं, फिर भी नहीं आ रहा है। तो देखिए ये संख्या ठीक से ध्यान से देखिए क्या है, कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, माने किस टाइप की संख्या है। तो देखिए ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अच्छा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कौन है अभाज्य संख्या, जिस संख्या को एक और सिर्फ उसी संख्या से भाग दिया जा सके और इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सके, वही है अभाज्य संख्या। देखिए 2 को सिर्फ 1 से भाग दिया जा सकता है और 2 से भाग दिया जा सकता है, इसके अलावा कोई भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए 2 है अभाज्य संख्या। उसी प्रकार 5 और 7 को देखिए, सबको देखिए 1 और सिर्फ उसी संख्या से भाग दिया जा सकेगा, किसी अन्य संख्या से पूरा भाग नहीं दिया जा सकेगा, इसलिए ये सभी संख्या है अभाज्य संख्या। यह है अभाज्य संख्या का सीरीज। तो देखिए अभाज्य संख्या सीरीज में यहाँ कौन सी संख्या आएगी। देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 है, इसके बाद 7 11, इसके बाद होता है 13, इसलिए यहाँ हो जाएगा 13। 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या है 17 है, उसके बाद 19 है। तो अभाज्य संख्या की सीरीज में 11 के बाद 13 ही आता है, इसलिए इस मिसिंग स्थान पर यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 13 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है वो मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्रों का पुत्र है। मेरे भाई का पिता मतलब मेरा भी पिता, और पिता की इकलौती पुत्री मतलब मेरी बहन, बहन का पुत्र क्या होता है भंजा होता है। तो प्रश्न पूछा गया है वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, भंजा होगा, भंजा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है,
दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद -2, -2 के बाद 5, 5 के बाद -6, 6 के बाद 7, -6 के बाद 7, फिर प्रश्न चिन्ह। तो देखिए, इसका कोई भी पैटर्न, निश्चित पैटर्न, ये सीरीज किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, इस तरह के सवाल को इस तरह से हल किया जाता है, एक संख्या छोड़कर देखिए, एक एक स्टेप जाम करके देखिए। 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद बोले तो यहाँ आएगी, और ऊपर से देखना होगा, इधर से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ वाली संख्या आएगी। तो देखिए, यहाँ 1 से 3 है, 2 का वृद्धि हुआ है, यहाँ भी 2 का वृद्धि हुआ है, यहाँ भी 2 का वृद्धि हुआ है, और ऊपर से देखिए आप 2 से -2, 2 से -2, यानी संख्या रेखा में अगर देखा जाए, संख्या रेखा में देखा जाए, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -2। तो देखिए, 2 से -2 तक कितना घट रहा है, कितना का अंतर है। 2 से 1 तक 1, 2, 3, 4, यानी -4 होगा यहाँ। और यहाँ का अंतर -2 से -6, यहाँ भी होगा -4, और -6 से यहाँ -4 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका -10 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ इस मिसिंग नंबर को हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, इस संख्या को पहले ध्यान से देखिए, इसका पैटर्न कैसा है, किस तरह से ये संख्या आगे बढ़ रहा है। देखिए 123 के बाद 36, किस रूल को फॉलो किया है। देखिए 3 दूना 6 और 6 एकम 6, गुना करते हैं तो 36 नहीं आता है, जोड़ देते हैं फिर भी नहीं आता है, 1 और 2 3 3 6 भी आता है, गुना करने से भी 6, जोड़ने से भी 6, घटाने से तो 1 आएगा, 0 आएगा, या इधर से घटाते हैं तो -1 आएगा। तो जोड़ घटा गुणा पर कुछ ही नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से हल कीजिए। देखिए इसको आपस में जोड़ दीजिए, क्या है 1 2 3, कितना होगा 3 2 5 और 1 6, और 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो होगा 36। और यहाँ भी 2 जोड़ 2 जोड़ 1 बराबर कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो होगा 25, इसलिए 25 हो जाएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ देखिए एक प्रश्न चिन्ह है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 9 को क्या किया गया है कि 162 आया है, उसी प्रकार 8 को कुछ करेंगे और यहाँ इस प्रश्न चिन्ह के स्थान वाली संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 9 81, और 81 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 162। उसी प्रकार यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 8 है 64, 64 को फिर 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 2 4 8 और 2 6 12, यानी 128 आ जाएगा यहाँ इस प्रश्न चिन्ह स्थान पर। इसलिए 128 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रश्न में आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है
तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।